वेब फॉर्मेट के बारे में तो सबने ही सुना होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत लाइक कोई भी अगर वेब डेवलपमेंट में किसी ने कोई वेबसाइट आज तक कभी बनाई का तो कह नहीं सकता, लेकिन किसी ने कभी कोई ऑप्टिमाइज़ करी हो, गूगल पेज इनसाइट को कभी यूज़ करा हो अपने लाइक स्कोर चेक करने के लिए या पिंग डॉम को यूज़ करा हो, तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिली होगी कि WP लाइक वेब फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए हमेशा हमेशा रिकमेंड करा जाता है गूगल की साइट से। तो ऐसा क्यों है, क्यों गूगल लाइक वेब फॉर्मेट को इतनी तवज्जो देता है, इतनी अटेंशन देता है, क्यों ये फॉर्मेट इतना ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है डे बाई डे, और क्यों उसे सारे डेवलपर्स ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अपनी वेबसाइट सारी इमेजेस पे ये फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो। सो बेसिकली इससे पहले फॉर्मेट की और बात करूँ, मैं पहले बताता हूँ ये फॉर्मेट आया कहाँ से। एक कंपनी थी On2 टेक्नोलॉजीज़ जो लाइक वीडियो इनकोडिंग फॉर्मेट्स पे काम करती थी। एंड गूगल के पास अपना यूट्यूब तो है ही, जिसपे वो अपनी लाइक दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। और अगर तुम वीडियोस थोड़ा साइड हटा के देखो तो वो खुद में एक बहुत बड़ी इमेज होस्टिंग प्लेटफॉर्म भी, वहाँ बहुत सारी इमेजेस डेली बेसिस पे अपलोड होती हैं, वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड होती है, लाइक जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो गूगल का सारा फोकस हमेशा से रहा है कि कैसे हम पेज ऑप्टिमाइजेशन करें, कैसे पेज का साइज़ हम छोटे से छोटा करें, कैसे हम इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करें, कैसे हम टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज़ करें, किस तरीके से हम पेज लोड कम करें, किस तरीके से हम पेज स्पीड बढ़ाएं, किस तरीके से हम बैंडविड्थ कंजम्पशन कम करें ताकि हम ज़्यादा कंटेंट सर्व कर पाएँ, ताकि हमारे जो सर्वर के बिल हैं वो कम हो पाए। इन सारी चीज़ों को ध्यान पे रखते ही गूगल ने On2 टेक्नोलॉजीज़ को 2010 में ख़रीद लिया, क्योंकि उनके पास एक फॉर्मेट था VP8 वीडियो इनकोडिंग फॉर्मेट था, जो गूगल ने प्लान करा था कि वो अपने यूट्यूब पे यूज़ करेगा। ना जब उन्होंने उस पूरी कंपनी का एक्वायर किया, पेटेंट रजिस्टर करा VP8 का, और जब उन्होंने लाइक उस फॉर्मेट पर थोड़ी लाइक एक्सटेंड करी, रिसर्च करी उस पर, तो उनको रियलाइज़ हो कि ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है स्टिल इमेजेस पे, लाइक जो फोटोज़ होती है उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो अब उन्होंने उस फॉर्मेट से निकाला उन्होंने WebP फॉर्मेट। अब ना WebP फॉर्मेट कैसे कम्पीट करता है, ये कम्पीट करता है ट्रेडिशनल फॉर्मेट से। हम ना जो कि ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स हैं, GIF हो गया, JPG हो गया, PNG हो गया, ये फॉर्मेट्स के साथ सब में अपनी कुछ ना कुछ लाइक खासियत और सब में अपनी अपनी लाइक डिसएडवांटेज भी है। फॉर एग्जांपल जो JPEG फॉर्मेट है वो लॉसी फॉर्मेट है, लाइक वो ट्रांसपेरेंसी होल्ड नहीं कर पाता, वो एनिमेशन होल्ड नहीं कर पाता, लेकिन वो उसका साइज़ हमेशा कम रहता है, इसलिए वो ज़्यादा वाइडली नोन फॉर्मेट है। ना जो PNG है वो ट्रांसपेरेंसी होल्ड कर पाता, लेकिन अल्फ़ा वैल्यू होल्ड कर पाता है किसी भी इमेज की, यानी कि आप ट्रांसपेरेंट इमेज उसमें स्टोर कर पाते हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसका साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है। ना जो GIF फॉर्मेट है वो एनिमेशन होल्ड कर पाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती, प्लस उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। ना हर फॉर्मेट के साथ देखने एक चैलेंज होता है, और जब हम वेबसाइट पे किसी इमेज को यूज़ करते हैं, हमारा सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि जो इमेज हो वो बहुत ही छोटी हो साइज़ में। क्योंकि अगर आपने किसी वेबसाइट का लाइक स्टैट देखा हो, मेरे को जहाँ तक ध्यान है गूगल की एक रिपोर्ट जिसमें उनके अकॉर्डिंग किसी भी वेब पेज का 60 to 65% जितना भी उसका साइज़ होता है वो उसके इमेजेस की वजह से होता है। इवन अगर आप यूट्यूब का एज एन एग्जांपल देखो, मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों यूट्यूब लाइक हम यूट्यूब को समझ के चलेंगे क्यों यूट्यूब में ही सारी चीज़ इंप्लीमेंट हुई है, फिर बाद में हम लोगों के लिए लाइक इसे ओपन सोर्स करा हुआ है, रॉयल्टी फ्री करा हुआ है, ताकि हम लोग इसे अपनी वेबसाइट्स पर इंप्लीमेंट कर सकें, ताकि एंड यूज़र को लाइक कम लेस डेटा कंजप्शन में बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड कर पाएँ। जब भी इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती थी, तो अब तक जो हमारी अप्रोच थी वो ये थी कि हम किसी भी इमेज से मेटा डिस्क्रिप्शन हटा देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज जब हम क्लिक करते हैं किसी भी कैमरा से, चाहे फ़ोन की हो चाहे वो डिजिटल कैमरा की, जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे मेटा डिटेल्स ऐड हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कब वो फोटो क्लिक करेगा, किस कैमरे से क्लिक करेगी, एक्सपोजर क्या था, अपर्चर क्या था, ना वो ये सारी डिटेल्स जब आप इमेज पे अटैच करते हो तो इमेज का साइज़ इंप्रूव हो जाता है, लाइक बढ़ जाता है। अब ना जब हम उस इमेज को किसी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं तो वो इमेज ज़्यादा टाइम लगाती है लोड होने में, जिससे हमारा लाइक जो पूरा लोड स्पीड है, लोड टाइम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी तक हमारी अप्रोच ये रहती थी कि हम जितनी मेटा डिस्क्रिप्शन से उनको निकाल देते, जितने भी मेटा टैग्स थे, मेटा डेटा थे, उन सारे के सारे को हम लाइक रिप ऑफ करते थे, इमेज को खाली सिर्फ इमेज डेटा रखते थे, जिससे जो हमें इमेज के लाइक साइज़ पे थोड़ा थोड़ा वो कम होता था। ये भी इतना प्रैक्टिकल नहीं था, ये भी इतना लाइक इतना एफिशिएंट नहीं था कि हम ज़्यादा साइज़ कम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हम यूज़ करते थे लाइक लेज़ी लोडिंग, अभी भी हम यूज़ करते हैं। बट फिर भी अगर आप एक फोटोग्राफर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, अगर उसकी वेबसाइट है जिस पे लाइक उसे 50 फोटो एक साथ दिखानी है, वो JPEG फॉर्मेट से PNG फॉर्मेट के साथ नहीं जा सकता, और अगर JPEG फॉर्मेट के साथ जाता था उसमें बहुत ज़्यादा लाइक लॉसी कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से इमेज की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब खुद सोचो कि अगर आपको शोकेस करना हो अपनी सारी की सारी लाइक पोर्टफोलियो को, और अगर आप किसी भी फोटो को विजिटर खोल के देख रहे हो और उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, मज़ा नहीं आ रहा है देखने में, तो वो कैसे लाइक इम्प्रेस होगा आपकी आर्ट से, क्योंकि वही एक मीडियम है जहाँ से आप अपनी क्वालिटी लाइक अपने टैलेंट को लाइक आप शो ऑफ कर सकते हो।
इन सारी बातों से हमें एक चीज़ समझ में आ गई थी कि एक प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन हमें यहाँ पे चाहिए था, लेकिन एक इमेज फॉर्मेट को लाइक इंट्रोड्यूस करना एज एन स्टैंड अलोन लाइक पॉसिबल नहीं था। इसलिए आज के टाइम पे भी अगर आपने कभी वेब पी फॉर्मेट देखा होगा या कहीं पे यूज़ होते हुए देखा होगा, तो कभी वो सिंगली यूज़ नहीं होता, वो हमेशा एज एन अल्टरनेट यूज़ होता है, लाइक साथ में यूज़ होता है, लाइक ऐसे कंपेनियन फॉर्मेट है। अगर आप कहीं भी किसी वेबसाइट पर इसको देखोगे तो आपको JPEG फॉर्मेट भी मिलेगा, साथ में उसका वेब पी फॉर्मेट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ब्राउजर्स को भी सपोर्ट नहीं करते हैं ना। आप उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो वेब पी फॉर्मेट है वो एक्चुअल में ऑफर क्या करता है। बेसिकली वेब पी फॉर्मेट हमें 30% स्मॉलर साइज देता है विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी इन द इमेज। लाइक जो क्वालिटी आपको JPEG में मिल रही है वही क्वालिटी आपको वेब पी में मिलती है विदाउट लूजिंग लाइक एनी क्वालिटी, एनी परसेंट ऑफ क्वालिटी एंड विथ 30% स्मॉलर साइज। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइक वेब पी का, वो है कि जो वेब पी फॉर्मेट है वो लाइक सिंगल फॉर्मेट सारे के सारी वैल्यूज़ होल्ड कर सकता है, जो लाइक ट्रेडिशनल फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर JPEG में मुझे एनिमेशन डालना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वेब पी ट्रांसपेरेंसी भी होल्ड कर सकता है, एनिमेशन भी होल्ड कर सकता है। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग और वर्सेटाइल फॉर्मेट बन जाता है ये। जब गूगल ने इस फॉर्मेट को अपने लाइक यूट्यूब पेज के थंबनेल्स पे को रिप्लेस करा JPEG से लाइक वेब पी पे, तो उन्होंने देखा कि 10% उनके लाइक पेज स्पीड, जो पेज लोड है 10% लाइक उसमें इंप्रूवमेंट हुई है। और ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि आप देखो अगर यूट्यूब खुद में कितना बड़ा इमेज होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जब उसकी कोई भी होम पेज खोलते हो इतने सारे थंबनेल एक साथ शो होते हैं, तो लाइक उनको पता है कि डेटा कंजप्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी विजिटर का, किसी भी यूज़र का अगर सारा डेटा थंबनेल्स ही खा जा रहे हैं तो बेचारा वीडियो कब दिखेगा। तो ये सारे रीज़न थे कि क्यों वेब पी लाइक इंट्रोड्यूस हुआ, गूगल क्यों इसे इतना प्रमोट करता है, क्यों गूगल बोलता है कि इसको आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ करो, क्यों गूगल ने इसे ओपन सोर्स कर रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर इसे इंप्लीमेंट कर सके, इसे यूज़ कर सके, इसे ट्राई कर सके, और आखिरी में जो बेनिफिट है वो एंड यूज़र तक पहुँचे। इतनी बातें आपको कहीं से ही पता चल जाती है, लेकिन सारा सवाल यहाँ पे ये आता है कि ड्रॉबैक्स क्या है। लाइक क्या ऐसा है कि ये वेब पी बिल्कुल एकदम से स्टैंड अलोन फॉर्मेट नहीं है? क्यों आप कभी भी देखोगे कि ये हमेशा लाइक कंपेनियन फॉर्मेट है, हमेशा किसी फॉर्मेट के साथ में अटैच रहेगा। फॉर एग्जांपल ये हमेशा उसका डुप्लीकेट रहता है। किसी भी वेबसाइट का अगर आप सोर्स कोड देखोगे जो लाइक वेब पी फॉर्मेट को यूटिलाइज करा इमेज कंप्रेशन के लिए, तो आप हमेशा देखोगे जहाँ पे जो JPEG फॉर्मेट भी आपको या फिर PNG जो भी ओरिजिनल इमेज है वो भी आपको वहाँ पर मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ब्राउज़र ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कंपैटिबिलिटी के लिए वहाँ पे इमेजेस शो होती है, पर ये इकलौता रीज़न नहीं है कि ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इकलौता रीज़न नहीं है जिसकी वजह से लाइक इस इमेज को एज एन स्टैंड अलोन इमेज फॉर्मेट यूज़ नहीं करा जाता। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो खाली ब्राउज़र ऐसे नहीं है जो लाइक इस लाइन में आते हैं जो इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल इस फॉर्मेट को अगर आप डाउनलोड करके सेम अभी फोटोशॉप में खोलोगे, जो एक इतना बड़ा अडोबी का सॉफ्टवेयर है जो लाइक इमेज और प्रोसेसिंग के लिए और इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, अगर उसमें भी आप विदाउट लाइक इसको फॉर्मेट को ओपन करोगे तो फॉर्मेट ओपन नहीं होता है। इसको ओपन करने के लिए भी एक थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ती है। एट द सेम टाइम इस फॉर्मेट को आप अपने कंप्यूटर पे प्रीव्यू भी नहीं कर सकते विदाउट थर्ड पार्टी लाइक लाइब्रेरी। जो एक्सेप्टेंस है इस फॉर्मेट का वो अभी इतना वाइडली नोन नहीं है, इतनी कंपैटिबिलिटी इतनी वाइडली नहीं है। ऐसे में क्या होता है, इस फॉर्मेट को शेयर करना, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी की ईमेल पर अटैच कर देता हूँ या फिर किसी को सोशल मीडिया में अपलोड करना, तो लाइक ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मेट मोस्ट ऑफ द लाइक एनकोडर रिकग्नाइज नहीं करते या फिर प्लेटफॉर्म रिकग्नाइज नहीं करते हैं। और दूसरा जो ड्रॉबैक इसके साथ मुझे सबसे ज़्यादा लगता है वो है कि इसको कभी भी आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास वेब पी फॉर्मेट आ गया तो उसको मैं कन्वर्ट दोबारा, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मैं इसको दोबारा ओरिजिनल स्टेट पे कन्वर्ट नहीं कर सकता। जाने से पहले कोई स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इस लाइक साइज़ में लाइक रिडक्शन होता है, कितना कंप्रेशन होता है एक खाली JPEG और लाइक वेब पी पे, एंड लाइक कितना साइज़ है एक नॉर्मल इमेज बचा सकती है 800 पिक्सल पे, 1200 पिक्सल पे। और अगर अभी भी अगर आप YouTube के लाइक होम पेज पे आके किसी भी पेज को, किसी भी इमेज को इंस्पेक्ट करोगे, तो जब आप उस इमेज के लाइक सोर्स कोड को पेज सोर्स पे देखोगे तो वो हमेशा वहाँ पे .jpg दिखाता है, लेकिन जब उस इमेज को आप डाउनलोड करोगे तो वो हमेशा वेब पी फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। नौ सवाल आता है कि इस फॉर्मेट को हम कैसे यूटिलाइज करें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट करते हो या फिर वर्डप्रेस में आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आपको उसमें इंप्लीमेंट करना है तो कोई से भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन के या इमेज कंप्रेशन के प्लगइन आप यूज़ कर लो, चाहे वो इमेजिफाई हो, चाहे वो शॉर्ट पिक्सल हो, चाहे वो लाइक WP रॉकेट हो, कोई सा भी लाइक ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन यूज़ करोगे तो उसमें हमेशा ऑप्शन होता है कि यूज़ WP फॉर्मेट वेन एवर इट इज़ पॉसिबल। सो बेसिकली ये प्लगइन क्या करते हैं, ये मिरर कर देते हैं, उन इमेजेस को कन्वर्ट करते हैं और जहाँ पे पॉसिबल होता है उन इमेजेस को वेब पी फॉर्मेट दिखाते हैं ताकि पेज लोड आपका बढ़ सके। मे बी फ्यूचर में मैं कभी इस पर वीडियो बनाऊँगी कैसे इस फॉर्मेट को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी और विदाउट लाइक विद मोस्ट कंपैटिबिलिटी। विद दैट बीइंग सेड, अगर कोई वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी डाउट है वेब पी फॉर्मेट के ऊपर या फिर JPEG के ऊपर या फिर कोई भी लाइक डाउट इस पूरी वीडियो के ऊपर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।